नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर एक मर्डर का मामला सामने आ रहा है। तो उसके परिजनों से सबसे पहले बात करते हैं और फिर देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। फिलहाल सिविल हॉस्पिटल में मैं एक बार मामला की जानकारी दे दूं। एक मर्डर का मामला सामने आया है। शुभम नाम के व्यक्ति का मामला सामने आया है, जहां पे हम उनकी माताओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी, क्या कुछ मामला जी, मेरा बेटा दरगाह पे 2 दिन गया था। सारा दिन भंडारा में काम करया, 9:30 बजे घर आने लग गया। पापिया ने मेरे बेटा मार दिया जी। मोटरसाइकिल पे था, आगे तो उन्होंने लाइटा की मारी, चमकारी लाइट में। उसने सोचा साइड मांगे, साइड में मोटरसाइकिल रोक दे, सर कड़ा मारे पैरे पैरा में। फिर मेरा बेटा एकदम पड़ गया। पड़ने के बाद 2-3 लुगाई आई, उन्हें छुटाई तो उन्हें बोले तार पिस्तौल मार देंगे, रंडा गोली मार देंगे। उससे पहले भी एक बार जानलेवा हमला करे मेरे बेटा में। जानते जी उनको, अच्छी तरह जानते हैं। पहला भी उन्होंने मेरा बेटा मार दिया था, जब तो बेटा ठीक हो गया। हम परिवार में जी 4 आदमी थे। मेरे घर वाला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं। कमाने वाला वही था। अभी एक बेटी है। मेरे घर वाला बीमार रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर माता ने बताया है कि उनका बेटा ही उनके लिए कमाता था और परिवार में 4 आदमी थे, जिसमें से अब 3 रह गए। बहुत ही दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही किसी आम आदमी को चलते फिरते मार देना कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? कानून कहाँ पर सो रहा है? इस वक्त मैं उनकी बहन से भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। साफ चाहिए प्लस 2। बोल के बता दे बेटा, बोल बोल बेटा, बोल। पेट दर्द हो रहा है इसका, तो बोल दे कौन जावे। बोल बोल, कोई बात नहीं, हौसला कर। रोना रोड कौन देखा है? रोना रोना, बता बता बेटा, रोना हौसला कर, थोड़ा सा हौसला कर। साफ रोए के साफ कर मिलेगा। बोल बेटा, बोल, मार बदल छाती करके बोल, थोड़ी सी हौसला कर। बच्ची इस वक्त बोलने की हालात में नहीं है और आप देख सकते हैं कि अभी भी बच्चे की आंखों से आंसू नहीं सूख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या मामला है। इस वक्त हम और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अभी तक प्रशासन का क्या रवैया है। सर नमस्कार, कैसे आप? धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। परिवार का कमाने वाला एक नौजवान मार दिया था जी, और दिन दहाड़े मार दिया। ये जहाँ आदमी को मार दिया जाता है, वहाँ लड़का का बहुत ही बेटी की आंखों से आंसू अभी तक नहीं सूखे। सर बिल्कुल सही बात है आपकी। जिसके घर में दिक्कत होती है उसको वास्तव में परेशानी होती है। ये सरकार की सीधे तौर पे हार है। सरकार ने गरीब वर्ग को बिल्कुल मारने का काम कर दिया है। आज आप जगह जगह देखोगे सरकार के कारण से ही, और सरकार के जो नुमाइंदे बिठा रखे हैं, प्रशासनिक जो लोग बिठा रखे हैं, SHO बिठा रखे हैं, SP बिठा रखे हैं, DSP बिठा रखे हैं, DC बिठा रखे हैं, जितने भी ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सारे के सारे प्रशासन की मिलीभगत के लोग हैं सर। और मिलीभगत के लोग होने के कारण से जो अपराधी बाहर घूमते हैं वो बिल्कुल बाहर अपने मंसूबों को अंजाम देने में साबित होते हैं। दूसरा, इसमें हम हमेशा से एक चीज बोलते आते हैं भीम आर्मी के लोग कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता। अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। हम हमेशा शोषित वर्ग के साथ में खड़े होते हैं, शोषण करने वालों के खिलाफ खड़े होते हैं। आज शोषण करने वाला कोई भी हो, हम परिवार के साथ खड़े हैं। दूसरा, ये सीधे तौर पे आदमपुर और हिसार प्रशासन की सीधी तौर पे कमी है। अगर इन लोगों ने पहले से 3 साल पहले से अपनी एप्लीकेशन देना शुरू कर रखी है कि हमारे साथ में दिक्कतें हो रखी है, हमारे साथ में दिक्कत हो रही है। अब वहां पे माननीय SHO बदलते भी रहे हैं,
मनदीप जी भी आए हैं, अभी यहाँ पे ये जसवंत जी भी हैं, उससे पहले अलग सचो थे। किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? अब सरेआम वहाँ पे नशा बेचा जा रहा है, सरेआम वहाँ पे लड़ाई करी जा रही है। एक ही बस्ती में, एक ही मोहल्ले विशेष में बार बार किसी की टांग तोड़ दी गई है, किसी के हाथ तोड़ दिए गए हैं, किसी को जान से मार दिया गया है, किसी का कुछ कर दिया गया है। ये चीजें घटती आ रही हैं। और प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे, जो पुलिस सेवा बल जिसको हम कहते हैं, जो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं, वो हमारे खिलाफ ही खड़ी है। अब आप देखें, 323 का एक पर्चा दर्ज होता है और 323 का पर्चा दर्ज होने के तुरंत प्रभाव से वो 307 में बदलता है। हाउ कैन बी पॉसिबल? वो 307 में बदल गया भाई। तुम लोग, ये तुम्हारी गंदी मानसिकता है। जो प्रशासनिक अधिकारी पैसे खाने में, जो उच्च दर्जे के जो लोग हैं, वो पैसा खा के ये जो धाराओं को घटाने का काम करते हैं। अब सीधे तौर पे एक लड़का हमारा अरुण है, अग्रवाल हॉस्पिटल में एडमिट है, सेम डे उसके साथ में वारदात हुई, उसके ऊपर भी 323, 34, 506 की धारा लगी हुई है। ये कौन सी धारा? भी आम चोट थोड़ी ना, जिसके हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, जिसमें रोड डली है, वो 326 या 325 में कन्वर्ट होनी चाहिए। और तुम उसको बता रहे हो 323, सीधा सिर्फ मारपीट का मामला है। ये ऐसे कैसे होगा? दूसरा, अब पुलिस प्रशासन इस बात को जान ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो लोग, हम जैसे जो बुद्धिजीवी लोग, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नॉलेज है, वो धाराओं को भी जानते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं। उन्होंने SC/ST एक्ट भी पढ़ रखा है कि किस किस तरीके से ये SC/ST एक्ट लग सकता है, किस किस तरीके से ये धाराएं लग सकती हैं। आज आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। आज हम मजबूती के साथ खड़े हैं। आज हमारा भाई, आप लोगों ने एक चीज मसला सुना होगा कि बहुत समय पहले एक मीर का कांड हुआ था, हमारा भाई विनोद वाल्मीकि भाई, उसको मार दिया गया था। आज ये प्रक्रिया घटी है, आज हमारा शुभम भाई मार दिया गया, कल को कोई और प्रक्रिया घटेगी, कल को दूसरा भाई मार दिया, परसों को मैं मार दिया जाऊंगा। ये चीजें चलती आएंगी। जब तक प्रशासन इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक चीजें चलती आएंगी। शासन का कहना है कि उनके धरने से करीब 2 लोगों को हमने राउंड अप किया। सर, प्रशासनिक अधिकारी अपनी इज्जत बचाते हैं। वो इज्जत कब बचाते हैं? जब समाज के बुद्धिजीवी लोगों का प्रेशर उनके ऊपर आना शुरू हो जाता है। समाज के बुद्धिजीवी लोग जब अपनी दरी लेके रोड के ऊपर बैठ जाते हैं और प्रशासन को चेताने का काम करते हैं, तब इनको पता चलता है कि ये जो आवाज बुलंद होके ऊपर तक जाएगी तो तुम्हारी मट्टी पलित होगी। तब जाके इन लोगों ने उनको राउंड अप किया है। वो राउंड अप किया है। मैं, देखो सर, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से, मैं इनके बीच में रहा हूँ। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। कथनी और करने में फर्क है। पीछे भी एक घटना हुई थी, इन लोगों ने तो ऐसे काम कर रखे। जब मैं इनको 2 कोर्ट हाई कोर्ट ले जाऊंगा ना इन लोगों को, तब पता चलेगा कि ये चीजें भी होती हैं। और ये हमारी टीम, जो भीम आर्मी की लीगल टीम है, हाई कोर्ट की जो टीम है, उन लोगों से मेरी जो नागरा साहबान से बातचीत हो रखी है, और इन लोगों के खिलाफ हम एक मोर्चा भी तैयार करेंगे जो ऐसे अधिकारी हमारे सिस्टम को खराब करने का काम करते हैं। अभी एक अधिकारी यहाँ पे आए हैं जिनका नाम प्रताप है, वो हम कल से उनको पर्ची बना के दे रहे हैं कि फलाने आदमी, परिवार के लोगों ने उसको नाम दिया, और अभी मैंने FIR चेक करी तो उसमें वो नाम ही नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं, ये परिवार कैसे मान ले कि उन लोगों को न्याय मिल जाएगा? ये नहीं माना जा सकता। दूसरा, मैं, सर, आप तो पत्रकार हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हम बहुत कम लड़ाइयों में जा पाते हैं। शायद आप हर लड़ाई में जाते हैं, हर ट्रिटी में जाते हैं, आपको पता है कि प्रशासनिक अधिकारी का रवैया क्या है। प्रशासनिक अधिकारी अपना सेफ जोन रखता है हमेशा। वो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बचाने का काम नहीं करता। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को FIR दर्ज होती है, बड़ी मुश्किल से। ये कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा मामला थोड़ी ना है। अभी फ्रांसी गांव में सरेआम गोली चला दी जाती है, जब प्रोटेस्ट करके हमने गिरफ्तार करवाना पड़ता है, SC/ST के मामले खारिज कर दिए जाते हैं। अब आपके सामने देखो कि अपराधी की मानसिकता इतनी मंसूब है कि उन्होंने एक दिन के अंदर 4 से 5 वारदातों को अंजाम दिया। किसी के हाथ तोड़ दी, किसी की टांग तोड़ दी, इस भाई को जान से मार दिया। आज हम जो बुद्धिजीवी, जो लोग मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि कल को आप इस माँ को और इस बेटी को क्या जवाब दोगे? आज आपको, आपकी इन लोगों को जरूरत है। आपको अपना घर बार छोड़ के इन लोगों के साथ में खड़ा होना होगा, क्योंकि आज भाई का नंबर है तो कल का नंबर आपका भी हो सकता है, क्योंकि ये सरकार आपकी आवाज को खत्म करने का हमेशा से काम करती है। सर, बहुत, अब मैं उस माँ का दर्द तो सर कोई नहीं समझ सकता, उस बाप का दर्द, उस बहन का दर्द कोई नहीं समझ सकता। मुझे भी दर्द है, लेकिन उसका दर्द मैं देखता हूं तो मेरी आंखों से भी आंसू झलक आते हैं। क्योंकि सर, जिस भी माँ का 21 साल का जब बेटा जाता है तो दर्द होता है सर। जब जवान बेटा, जो कमाने वाला एक है, माँ बाप की मैंने हालत देखी है, माँ की हालत मैंने देखी है। गुड़िया हमारी बहन, वो बहुत छोटी उम्र की है सर। एक जवान
भाई घर से चला जा सर, वही तो, एक जवान भाई जब घर से चला जाए तो क्या उस घर में क्या चाय बनेगी, क्या पानी पिया जाएगा? आंखों से आंसू कैसे सूखेंगे सर? दर्द होता है सर, जिस इंसान के साथ में आप खेले खुले बड़े हुए, प्यार किया, आपका सगा भाई है, आपका बेटा है, अगर आपसे वो छूटता है तो कितना दर्द होता है सर। अगर देखो, इंसान अगर बीमारी के तरीके से जाता तो अलग बात होती है, इसको तो टारगेट करके मारा गया है सर। ऐसा बिहेव, ऐसा दुर्व्यवहार हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं सर? इसलिए ये जितने भी तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हैं, और जब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। बिल्कुल सर, ये वारदात 2 तारीख की है। मेरे संज्ञान में मामला 3 तारीख को आया। जब मैं 3 तारीख को परिवार से मिलने के लिए माननीय डॉक्टर साहब और मैं पहुंचे, तब मैंने एसपी साहब से बात करी। एसपी साहब को मैंने अपडेट कराया, FIR सेंड करी, सारी चीज़ें बताई। तब एसपी साहब ने इसके ऊपर संज्ञान लिया। तब आदमपुर पुलिस प्रशासन हरकत में आया। उससे पहले तो वो सोए बैठे थे, उनको तो मतलब ही नहीं था। वो तो ये कह रहे थे कि हो जाएगा, हम बाहर गए हुए हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम डिगना कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास में तुम अकेले हो गया और प्रशासनिक अधिकारी नहीं है और टीम नहीं है। वहां के एक आईओ मनदीप, इन लोगों का कहना है कि मनदीप जो वहां का आईओ है, कांस्टेबल है, वो जब मैंने उससे बात करी तब वो कह रहा है कि भाई जी जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। अरे भाई, जैसा मैं बोलूंगा वैसा मत कर, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वैसा कर, जैसी धाराएं बोलती है वैसा कर, मेरे बोलने से मत कर। तेरा जमीर तेरे से पूछेगा, कल को तेरे साथ भी दिक्कत हो सकती है, तब भी यही भाई तेरे साथ में खड़े होंगे। आज तुम पैसों के लालच में आके धाराओं को चेंज करने का काम करते हो, आज तुम पैसे के लालच में आके गरीब लोगों की आवाज दबाने का काम करते हो। ऐसी आवाजें दबा नहीं सकते, क्योंकि आज ये जो भीम आर्मी के सर लोग हैं, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम तरह अन्य संगठन जो के लोग हैं, ये जाग चुका है। ये प्रशासन की ईंट सेंट बजाने का काम कर सकता है। जी, पार्टी प्रोटोकॉल के तहत हमारी प्रवक्ता एक ही बोलते हैं, और मैं चाहूँगा कि आपसे क्षमा चाहूँगा, आप आगे। हाँ जी, नमस्कार, जय भीम। मैं तो मौके पे थी सर, जब उनको सिविल हॉस्पिटल में लाया गया तब मैं मौके पे थी। पहले भी एक लड़के के पहले, वो हमारे ही उसमें कज़न है लड़का जो अरुण है, तो उसका मेरे को जैसे ही पता चला मैं वहीं फ़ौरन अस्पताल में पहुंच गई। फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था, तभी उसके बाद थोड़ी देर बाद में शुभम का पता आ गया, उसको ले आए। तो हम साथ में ही 12-1 बज गया था यहाँ से वहाँ, क्यों चोटें ज़्यादा थी, थोड़ा मोटा टाइम लग गया, तो उसमें ना 12-1 बजे इनको अग्रवाल रेफ़र कर दिया सर। तो सीरियस हालत है उनकी, जैसे शुभम की तो थी, और उसके जो अरुण की है उसकी भी बहुत ज़्यादा चोटें है, 10 फ्रैक्चर है सर उसके। सर जो मौके पे थे ना, जब मैं मौके पे पहुंची तो मौका पे कुछ चश्मित गवाह भी थे, तो उन्होंने बताया भी उनके ये जो नलके की हत्थी नहीं होती क्या भाई साहब, नलके की हत्थी थी, और जो डंडे पे जो लोहे के तार लगे हुए थे ना, वो बिंडे थे कई। और जो मौके पे जब वहाँ आए थे, उनके थाना में जब रुका भेजा गया तब वो आए थे, तब मौके पे मैं मौजूद थी। तो उन्होंने मौके पे ये बोला था भी सागर और केवल है, भाई औरों को हमने पहचाना नहीं, ठीक है ना, यही बात हुई थी सर मेरे सामने। सर प्रशासन कह रहा है अभी बात हो रही है, अभी 2 को पकड़ लिया है, जिनमें से एक मुख्य आरोपी केवल और सागर थे, कि जिसमें केवल को पकड़ लिया गया है सर, सागर अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। हाँ जी, FRI सर जब रुका हुआ था 2 तारीख को तभी दर्ज होगी थी। दोबारा हम संडे को गए थे 1 दिन का गैप करके, तब इन्होंने FRI दर्ज करने के लिए मना कर दिया, कहते रुका है तो FRI आपकी ऑटोमेटिक कट गई। तो हमने सभी मोहल्ला वासियों ने, सभी ने आवाज़ उठाई थी भी ये धारा आपने 523 क्यों लगा रखी है, भाई जो धारा चोटगी है, इतना फ्रैक्चर है, अभी उसके दोनों पैर डैमेज है, दोनों हाथों में रोड डली है, दोनों पैरों में है, और एक शुभम है वो बिल्कुल सीरियस हालत है, वो तो जब से गया है सर उसने तो बोला ही नहीं कुछ, बेहोशी की हालत में है वो। हाँ जी, परिवार को अच्छी तरह से जानती हूँ, वहाँ की मैं प्रतिनिधि भी हूँ सर। बहुत ज़्यादा वो रह जाती, क्यों एक ही कमाने वाला था, ये बहन है छोटी, माँ बाप है, दोनों की कंडीशन खराब ही है, माँ बाप तो बीमार ही रहते हैं ज़्यादातर। प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं सर, जो भी इनकी आर्थिक मदद हो सके वो करे, और जितने भी है इसके इन्वॉल्व है जो इसके डेथ में, उनको सबको अरेस्ट किया जाए।
ठीक है, जय भीम। मैं वापस प्रदीप से जुड़ना चाहूँगा। परिवार का कमाने वाला है वो वापस आर्थिक सहायता के लिए क्या यही बात है सर, तभी यहाँ के जो बुद्धिजीवी संगठनों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करी है कि परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए और दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। बस हमारा कहना यही है प्रशासनिक अधिकारियों से कि इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कीजिए, अदरवाइज ये जो लोग हैं ये रोज बढ़ता जाएगा। ये भीड़ कम होने वाली नहीं है, ये भीड़ कल से बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं तमाम तरह के संगठनों से, मेरे जो जितने भी जिले के अधिकारी हैं सबसे मैं कांटेक्ट कर चुका हूं, बातचीत कर चुका हूं। कल को यहाँ पे ज्यादा भीड़ आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि देखो हम जहाँ पे बैठ गए तो बैठ गए सर, हारने वाले नहीं है। आप हमें जानते हैं, आपने हमारी लड़ाई देखी है सर, जो लड़ाई लड़ी है तो उसमें जीत के उठे सर, हारना कभी नहीं सीखा। क्या तो हम सीखते हैं या फिर जीतते हैं, हारते हम कभी नहीं सर। अब तो ये सीधी सीधी बात है सर। एक भाई एडमिट है, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी अभी तक बयान लेने नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे अभी मुझसे बताएगा कि भाई ऐसी सी बात है, ये धारा लग जाएंगी, ये धारा लग जाएंगी, वो धारा नहीं लगेगी। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना देना चाहता हूँ उन प्रशासनिक अधिकारियों से जिन्होंने इस केस में ये चीजें करी हैं, उनको अगर ये भीम आर्मी के जो लीगल सेल के जितने भी लोग हैं वो टू कोर्ट लेके आएंगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे ठीक हैं। तब आपको पता चलेगा कि दिक्कतें क्या होती हैं, गरीब इंसान को फंसाने का तरीका क्या होता है। तुम्हारी जो मानसिकता जो चल रही है उसमें तुम्हें समस्या होने वाली है, ये 100% श्योर है, क्योंकि अब ये जो लोग जाग चुके हैं, ये पढ़े लिखे हो चुके हैं, अब आपकी गलत बातों में नहीं आएंगे। और दूसरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी महोदय से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि एसपी महोदय जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लिया, पहले तो उसके लिए। दूसरा, आपसे एक गुजारिश और करता हूं कि जितने भी एसएचओ महोदय आपने हायर कर रखे हैं, लगा रखे हैं चौकी में, उनसे अपडेट लें कि क्यों ऐसी हरकतें बार बार होती आ रही हैं, क्यों ऐसी चीजें बार बार होती आ रही हैं। अदरवाइज भीम आर्मी के लोग अन्य संगठनों से कांटेक्ट करके सर रोड पे उतरना पड़ जाएगा हमें। एफआईआर से नाम गायब होने का भी सर एफआईआर से नाम गायब होने का तो मामला है कि कल शाम को बैठ के लोग कह रहे हैं कि ये नाम है, ये नाम है, लेकिन वो नाम एफआईआर में नहीं है। ये तो हमारे बीच में हमारी प्रतिनिधि तो एक मैडम बैठी हुई है, इन्होंने बताया कि इसमें एफआईआर में नाम नहीं है, इन्होंने देखा होगा। तब हमने एसएचओ महोदय से पूछा, तब हमने चेक किया, उसमें नाम ही नहीं है। अब दोबारा से हम इन लोगों से डिस्कस करके जितने भी लोगों के नाम नहीं है, वो परिवार वाले कह रहे हैं वो नाम ऐड होंगे और उसमें 100% कार्रवाई करने की इनको हमें डिमांड करते हैं और उनको काम करना पड़ेगा। मामले की जांच अभी राइट नाउ तो हमारे पास में डिप्टी नारायण चंद जी हैं, बट एक बार परिवार के जो लोग कह रहे हैं कि हमें एक बार डिस्कशन करना है, बैठ के बातचीत करनी है, हो सकता है कि जांच अधिकारी परिवार वाले बदल भी दें। मेरी प्रशासन से अपील है कि तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई हो, जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, जितने भी नामजद हैं, जितने भी अन्य सभी को गिरफ्तार किया जाए। नहीं, और दूसरा जो मुआवजा है, परिवार नहीं कहेगा आपको मुआवजा, लेकिन समाज के बुद्धिजीवी होने के नाते हमें जरूरत है उस परिवार की आर्थिक दशा भी देखने की। उस परिवार की आर्थिक दशा वास्तव में सही नहीं है, इसलिए 20 लाख रुपए का आर्थिक उनका मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी प्रशासन से यही है। दूसरा, पब्लिक से मेरी अपील यही है कि भाइयों, अलग अलग पिटने से कोई फायदा नहीं है, जाग जाओ, साथ में खड़े हो जाओ। साथ में खड़े दिखोगे तो प्रशासन की भी आंख खुल जाएगी, और जो मनसूबा अपनी गंदी मानसिकता के कारण से, जिसकी कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, जो किसी जाति का नहीं, धर्म का नहीं, ठीक है, वो लोग भी अपने ठिकाने पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि सारे एक हैं और एकता में बल है। सर, मुट्ठी बंद होगी तो मजबूत होगी, खुली होगी तो अकेले हम टूट जाएंगे सर। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने बता दिया, और जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचना काम करें। जय भीम, जय भारत। आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर आपने देखा कि सभी लोगों ने बयान दिए हैं, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर और भी लोग इकट्ठा हो रखे हैं, काफ़ी भीड़ मौजूद हो रखी है। लेकिन क्या एक परिवार का बेटा लौट सकता है? क्या एक बहन का भाई लौट सकता है? प्रशासन से सिर्फ यही गुहार लगा सकते हैं कि आप जो भी कार्रवाई है उसे ट्रांसपेरेंट तरीके से करें और जल्द से जल्द पूरी कार्रवाई करें। देखते रहें कुछ खबरों के लिए न्यूज़ आपके साथ।